Good afternoon to both of you. लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों का कैविटी प्रॉब्लम पूरा हो गया था। हम लोगों ने कंडक्टिंग कैविटी भी किया था ना? हाँ सर। कंडक्टिंग कैविटी में हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीखा था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आज खुद से जरा प्रैक्टिस करो एक बार। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉलिड कंडक्टिंग कैविटी करवाई थी लास्ट और फिर वही हाँ, क्वेश्चन करो। ये वाला सब ट्राई करो एक बार। इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है सी आर। यहाँ पे चार्ज रखा गया सेंटर पे क्यू, और यहाँ से चार्ज दिया गया -3। ठीक है, बाहर से कितना चार्ज दिया गया -3 क्यू। ये पूरा कंडक्टिंग है। ऐसे तो मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई है ना, लेकिन इसमें से हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, एक बार खुद से ट्राई करो कि ए पर, नहीं, ए यहाँ पे ले लो, ए पर और बी पर, ए पर और बी पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, पोटेंशियल टोटल, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एट बी, पोटेंशियल टोटल एट बी। फटाफट इतना जल्दी से ट्राई करो तो खुद से पहले। क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर है और -3 क्यू गिवन फ्रॉम आउटसाइड है। कल जो हम लोगों ने किया था बिल्कुल वैसे देख देख के करो। सर सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है? क्या बोल रहे हो? सेंटर से बी का डिस्टेंस। सेंटर से बी का डिस्टेंस ले लो 5 r। इसका आंसर पहले क्या होगा बता दो मेरे को। इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले? 0। 0। वेरी गुड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अगर निकालते हैं, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ -q हो जाएगा। समझना, मैं क्वेश्चन ना आगे जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसको मैं और प्रॉपर्ली कनेक्ट करके आगे कुछ और अच्छी चीजें बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए, ये हो जाएगा KQ बाय 9r², बाय सॉरी 25r²। -q यहाँ पे इंड्यूस होगा, उसकी वजह से हो जाएगा -KQ। अच्छा, और ड्यू टू -3q क्या हो जाएगा, -3q बाय 25r²। ये दो पार्ट तो कट जाएगा, बचेगा खाली क्या, -3 × q बाय 25r²। एक चीज समझो यहाँ पे, जो
एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए तो जीरो होना ही होना, क्योंकि वो कंडक्टर में, वो तो इस सब की वजह से निकाल लोगे तो जीरो आएगा ही आएगा। यहाँ पर जो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, क्यू की वजह से, और इस माइनस क्यू की वजह से तो है ही नहीं, कैंसिल हो रहा है ना। वो सिर्फ किसकी वजह से, इस बाहरी चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड is because of the charge on outer surface only। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा, ये बी पे आ जाएगा। पोटेंशियल एट ए निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कैसे, के क्यू बाय, मान लो ये दूरी है ना यहाँ से, ये हमको दी गई है आर 3r, ये दी गई है 2r। ठीक है, ये ए की दूरी कितनी ले लेते हैं हम लोग, 2r ले लेते हैं। ये r, ये 3r और ये 2r है। तो पोटेंशियल एट अगर ए निकालने के लिए बोला जाए तो के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू बाय ये दूरी यहां से हो जाएगी 2r, है ना, और माइनस क्यू क्यू बाय 2r प्लस के इंटू माइनस 3q बाय, ये कितना आ रहा है हमारा, इसका रेडियस कितना है, 3 आ रहा है। ठीक है, कल हमने ये इस तरह क्वेश्चन देखा भी था एक। ये दोनों पार्ट कट जाएंगे और ये इतना बचेगा। और अगर हम अंदर वाले पॉइंट की वजह पे, अंदर वाले पॉइंट पे भी निकालेंगे तो भी हमको कैसा आंसर मिलेगा, सेम ही आंसर मिलना चाहिए। देख लेना ध्यान से, अगर हम अंदर भी निकालते हैं ना तो हम सर अभी मान लो अगर वी का अंदर की भी निकाला है कोई वी पॉइंट, का, क्या बोल रहे हो, अभी वी ए का निकाला है वी बी का निकाला। ये वी ए का निकला है। ठीक है, वी ए का इतना हो जाएगा। अगर आपको वी का निकालना है तो वी का भी निकाल सकते हैं हम लोग, वी भी हो जाएगा के क्यू बाय 3r माइनस के क्यू बाय 3r प्लस के इंटू माइनस 3q बाय 5r। तो ये फिर से कट जाएगा तो ये बचेगा के इंटू माइनस। तो एक चीज समझ लो, ठीक है, अगर मैं बाहर की बात करूँ ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है कि देखो यहाँ पर पोटेंशियल जो है ये मेटल में, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम लोग ना कोई बात ऐसी नहीं बोल सकते सबूत, मतलब एकदम कंक्रीट वे से कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों अंदर की या बाहर के चार्ज की वजह से होता है। लेकिन एक बात ध्यान दो कि जो पॉइंट बी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी आउटसाइड चार्ज की वजह से है, और जो यहाँ पर बी है, ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी केवल बाहर की चार्ज की वजह से। दिख रहा है यहाँ पे, यस और नो, यस सर। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड इज बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन आउटर सरफेस ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, अंदर का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर का हम गारंटी के साथ, यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल आउट की वजह से। अगर हम और अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैपिटल क्यू की वजह से होगा, और पोटेंशियल में यहाँ पर ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल क्यू भी, ये भी और ये भी।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसको हम लोग बाहर का पॉइंट बोलते हैं, जहां पर जो भी फैक्टर होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कौन डिसाइड करता है? ओनली आउटसाइड चार्ज। ठीक है, इसको नोट कर जाओ। आगे की पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है, आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, फिर अब देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा। नेक्स्ट पॉइंट ये ना कि हमने ऐसा लिखा, यहाँ पे देखो अब क्या चीज अब समझने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा होगा, नया टॉपिक है। ठीक है, और ये टॉपिक पिछले टॉपिक से कंटिन्यूड ही है। ठीक है, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? देखो, मान लो हमारे पास तो ये कंडक्टर है। ठीक है, जिसके सेंटर पे हमने चार्ज +Q प्लेस किया हुआ है, और ठीक है, और ये हमने यहाँ पर भी दिया, कुछ कोई भी चार्ज दे दिया, माइनस लेट्स से 3Q। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस चार्ज। तो अगर यहाँ पे हमने कोई भी चार्ज प्लेस कर दिया +Q, तो याद रखना ये +Q पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो भी इसकी एनर्जी होगी +Q की, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द चार्ज आउटसाइड। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिनट एक गलती कर दी मैंने यार, एक मिनट। ये Q था, ये -Q इंड्यूस होगा। तुम लोगों ने बोला भी नहीं मेरे को। तुम लोग की आवाज शायद से मेरे को नहीं आ रही है। एक बार कुछ बोलो तो। सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। तुम लोगों ने मुझे बोला नहीं। यहाँ पे Q होगा तो यहाँ -Q होगा, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा बाहर में? +3Q। माइनस -3Q मैंने दिया बाहर से, -Q इंड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा। देखो तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज -3Q है, हमने इंड्यूस हो रहा है -Q प्लस एक्स इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2Q। यस और नो? हाँ सर। यहाँ पे KQ/25 R² -KQ यहाँ पे आ जाएगा, -2Q आएगा। कल हम लोगों ने सीखा भी था ना। तुम लोगों को ये गलती समझ में आई थी कि नहीं आई थी? हाँ सर। तुम लोग बोलते ना।
ऐसा, ठीक है। तो समझना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में अगर मान लो हमने कोई भी चार्ज दिया ना, तो बाहर में चार्ज क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग माइनस सी क्यू देते हैं तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा कितना, -2। अगर हम लोग कितना दिए यहाँ पे, -3 क्यू, क्योंकि यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, तो इस तरह से। तो अगर हमने कोई चार्ज को बाहर में रखा यहाँ पे अगर, तो याद रखना इस क्यू पे जो फोर्स लगता है ना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द आउटसाइड चार्ज ओनली, ठीक है। इस -2 क्यू की वजह से ही इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। अंदर वाला कोई भी प्लस क्यू या इंड्यूस चार्ज इस पे फोर्स लगाने वाला नहीं है। क्लियर? कौन इस पे, अगर ये प्लस क्यू को रखते यहाँ पे, तो ये दूर भागेगा, नजदीक आएगा, किसकी वजह से आता है, सिर्फ आउटसाइड चार्ज की वजह से। अंदरूनी चार्ज इस बाहरी चार्ज को बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकता। न्यूटन थर्ड लॉ से हम उल्टा भी कह सकते हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये किसको छेड़ेगा, जो केवल बाहरी चार्ज को ही छेड़ेगा, ये अंदर के चार्ज को नहीं छेड़ सकता है। समझ रहे हो इस चीज को। ये चार्ज का जो इफेक्ट है, ये प्लस क्यू और ये माइनस वाला जो यहाँ पे, इसका इफेक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, इसका इफेक्ट जो है ना, ये सिर्फ मेटल तक ही है, ठीक है। इस ये सरफेस के बाहर इस दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है, याद रखना। तो समझ में आया कि यही बात, पहला पॉइंट भी लिखता हूँ, एकदम ध्यान से लिखना है सब पॉइंट को समझ करके। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, चार्ज in cavity, charge in or on surface of cavity does not affect charge outside, yeah, has no effect, has no effect on region outside the shell। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चार्ज जो यहाँ पे होगा और जो सरफेस पे होगा, ठीक है, और ऑन सरफेस ऑफ कैविटी हैज नो इफेक्ट ऑन आउटसाइड द शेल, ठीक है, बाहर कोई इफेक्ट नहीं। सेकेंड पॉइंट, चार्ज outside the shell has no effect on charge inside the cavity or on surface of it, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, दोनों पॉइंट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या हुआ, तुम मान लो अंदर पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को रख दो यहाँ पर, ठीक है, और बाहर में हमने कोई भी चार्ज को ला करके रखते हैं, या कोई भी हम अगर फील्ड को पैदा करते हैं, तो उस फील्ड से यहाँ पे कोई भी तरह के इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज। मतलब बाहर में तुम मान लो, ये जैसे कि ये तुम्हारा समझ लो एक शील्डिंग, मतलब समझ में आता है ना, ये घर है समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ये घर में अगर हमने चार्ज को रख दिया है, ठीक है, और जैसे कैसे बोल सकते हैं कि तुम बुलेट प्रूफ तुम्हारे पास एक घर है, ठीक है, और तुम उसके अंदर बैठे हो। बुलेट प्रूफ का मतलब क्या, बाहर से कितनी भी बुलेट चल जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर में यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी एकदम समझ लो, बुलेट प्रूफ क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ रीजन हो गया ये। बाहर में तुम कुछ भी कर लो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मान लो कभी बिजली गिरती है, तो बिजली गिरेगी तो हमको कार के अंदर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कार के अंदर होते हैं ना, तो बाहर से अगर बिजली गिरती भी है ना, तो उसके चार्ज की वजह से, ठीक है, वो जो भी बाहर में गिरे कुछ भी हो, लेकिन हम अंदर में प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारा कोई यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है।
तुम यहाँ पे करोड़ों कूलम करोड़ों का यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दोगे ना, तो अगर इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे देखते हैं 100 है, तो ये 100 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ना चार्ज अरेंजमेंट पे फर्क पड़ेगा इसके, ना इसके प्लस क्यू के अरेंजमेंट में फर्क पड़ेगा, याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। अभी वैसे मैंने पूरी बात खत्म नहीं की है, लेकिन इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर आया। यस ठीक है, कुछ भी कर दो, ये प्लस क्यू और ये अरेंजमेंट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, जब मैं चार्ज लिख रहा हूँ आउटसाइड, आई मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी है। ठीक है, याद रखना, बिकॉज चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एंट्रेंस में, इसमें से जनरली क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चूज करना होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस फिनोमेना is called electrostatic shielding। और बताओ, जब ट्रेन में होते हो, लिफ्ट में होते हो, तो टावर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम वहां पे क्या कैविटी में होते हैं ना, पूरा मेटल से पूरा बना होता है। ट्रेन की क्या होती है, जो बाहर मेटल की शीट तो लगी होती है ना, पूरी की पूरी जो होती है, जिसपे कलर किया रहता है। तो हम क्या होता है, कैविटी के अंदर होते हैं। तो बाहर से मान लो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आती भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टावर भी नहीं आता ट्रेन के अंदर प्रॉपरली। अब देखो आगे। सर लिफ्ट में भी नहीं आता वो, उसमें कैसे होता है? क्या बोल रहे हो? लिफ्ट में। देखो, मुझे लगता है मैंने वॉल्यूम मेरी कम होकर रखी हुई है यहाँ पे, 1 मिनट रुको। टेस्ट कर। जो लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट भी तो कैसी होती है, पूरी तरह से देखा जाए तो मेटल से बनी होती है। तो बाहर से अगर मान लो जब हम बात करते हैं फोन से, तो फोन क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, सबको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज से बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हम जाकर के पूरी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में जाकर के, एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर 13 में न्यूटन फिजिक्स में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके दो बच्चे होते हैं, समझ के चलो। तो अगर मान लो अगर हम लिफ्ट में हैं, तो हम क्या, हम कहाँ पे, हम एक मेटल शेल के अंदर हुए कि नहीं हुए, बताओ यस या नो। लिफ्ट किससे बनी होती है, मेटल से बनी होती है कि पत्थर से बनी होती है? मेटल। मेटल से। तो हम क्या, हम कहाँ पे हुए, हम क्या क्या कहते हैं, कैविटी में हुए कि नहीं हुए? तो वहां पे क्या होगा, बाहर से अगर ये अगर वेव्स आ भी रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ भी रही है, तो ये अंदर में कोई इफेक्ट पैदा ही नहीं कर सकती है। हम तो शील्डेड है, तो हमारे फोन में वेव्स गिरेगी नहीं, तो हम नहीं, हमको सुनाई पड़ेगा कोई फोन बजते हुए, हाँ सर। है ना। ऐसा। अभी थोड़ा थोड़ा अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और करवाऊंगा तो और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये दो पॉइंट रखो दिमाग में। ठीक है, अब आगे बढ़ो, फिर से देखो। ये सब जो है ना, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोर कंसेप्ट है फिजिक्स का, याद रखना। मतलब यही समझ लो फिजिक्स का जादू है एक्चुअली। प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, -3 क्यू चार्ज दिया हमने। ठीक है, सरफेस पे आ जाएगा -2 क्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या मैं बता रहा था, हाँ। अब हमने थोड़ा दिमाग और लगाया। हमने क्या किया, नहीं क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट है ये।
हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। देखो पुराना क्वेश्चन था, उसी को मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने कोई चार्ज प्लेस कर दिया, मान लो क्यू डैश, तो मैंने क्या बोला, इस क्यू डैश पे, इस क्यू डैश पे अंदर का जो चार्ज होगा, कैविटी के अंदर का चार्ज, कोई फील्ड यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा और ये अंदर वाले को नहीं अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पे अगर हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट पी पर मैंने क्या बोला था, पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, ठीक है। पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना, तो हम ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इक्वल टू 0। सुना ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। दिस इंप्लाइज इट, पी पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ई क्यू आई, चार्ज इनसाइड ये वाला क्यू आई, फिर माइनस, फिर कर रहा है प्लस ई माइनस क्यू आई, ये इंटरनल। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, प्लस बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो मैंने अप्लाई किया, प्लस ये, छोड़ दो चार्ज को, प्लस ये जो माइनस 2q वाला वो ई माइनस 2q। मान लो कि एक बार ना, हाँ ठीक है, ई क्यू आई ये ई एक्सटर्नल हो गया, ठीक है, इसको ई एक्सटर्नल नाम दो। और ना एक काम करो, ये सरफेस पे जो चार्ज है ना, इसको तुम कर दो एक बार के लिए क्यू नॉट बोल दो, ठीक है, क्यू नॉट, बाहरी सरफेस पे। तो माइनस 2q लिखा है ना, मैंने उसको मैंने क्या कर दिया, क्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ई क्यू नॉट। ये कुछ भी हो सकता है, माइनस 2q माइनस 3q कुछ भी हो सकता है, ई क्यू नॉट। इन सबका सम क्या होगा, 0। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पे, कौन कर रहा है, तो आंसर पी पॉइंट पे चार्ज अन क्रिएट करे, चार्ज एट सेंटर, चार्ज इंड्यूस्ड, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस का चार्ज हमको निकालने आना चाहिए। अगर हमने 5q दिया है तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पे 6q हो जाएगा, ठीक है, तो वो 6q यहाँ पे क्यू नॉट हो गया। प्लस हमने अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो, ये सब मिलकर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे 0। अब समझना, ये जो क्यू आई है और माइनस है, ठीक है, इसका इफेक्ट, ठीक है, बाहर में नहीं है, इसका इफेक्ट कहाँ पे, कंडक्टर के अंदर तक ही रहता है। ये दोनों मिलकर के कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, 0। याद रखना इस चीज को। और ये अपना अलग मिलकर के कितना करते हैं, 0। याद रखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। और क्या कहते हैं, इसमें भी टोटल में भी जो अंदर का चार्ज होता है और जो इंड्यूस चार्ज होता है वो अपना अलग 0 बनाता है, और जो बाहरी सरफेस का होता है और जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपना अलग 0 बनाता है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हो, मान लो कि मैंने बोला कि 4 लोग हैं, ठीक है, अ, उनकी ना आपस में, जैसे मान लो ये लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ए और बी, ठीक है, ए बहुत अच्छा लड़का है, बी बहुत गंदा लड़का है, ठीक है, ए बहुत सी अच्छा लड़का है, डी गंदा लड़का है। तो ए क्या करता है कि होटल, ये चारों होटल जाते हैं, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, नेट अमाउंट दिया टिप में 0। ए ने दिया मान लो 100 रुपया टिप, तो बी ने क्या किया, ये ए और बी का अपना अलग पेयर है और ये सी और डी का अलग पेयर है। टोटल अमाउंट बोला गया, इन्होंने टिप पे 0 दिया, लेकिन क्या हुआ, सी और डी अलग बैठे मान लो के टेबल पे, और ए और बी दो दोस्त है, ये दो अलग अलग दोस्त है, ठीक है, दो अलग अलग जगह बैठे। तो इसने क्या किया, बी ने जैसे इसने दिया ना, रखा ना, क्या करे, डायरी के अंदर 100 रुपये रखा इसने, ठीक है, वेटर के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा बी, तुरंत 100 रुपये क्या करता है, ए का चेहरा इधर मुड़ा, बी ने 100 रुपये निकाल लिया। इसने कितना टोटल कितना टिप दिया इन लोगों ने मिल करके, 0, क्योंकि इससे 100 दिया, इससे 100 निकाल लिया। इन द सेम वे सी ने दिया 100, डी ने 100 निकाल लिया 100। इसका अलग 0 हुआ, इसका अलग 0 हुआ, और टोटल भी कितना हो गया, 0। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी है,
इस दोनों का अपना मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ P पर 0 है और इसका और बाहरी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला करके 0 है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर आ गया। चलो इसको फटाफट सबको ही इसको नोट कर जाना है। अब देखो, अब क्या अगर मान लो ऐसा हो, अगर मान लो ऐसा हो, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो अगर हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पहले था E, ठीक है, हमने इसको डबल कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो बाहर में जो चार्ज जो इंड्यूस होगा ना, ठीक है, एक चीज, हाँ एक चीज और मुझे बतानी चाहिए कि मान लो यहाँ पर मैंने तो क्या बोला, क्यू नॉट बोला था ना, मान लो मैंने अगर यहाँ पे हाँ, मान लो हमने यहाँ पे अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, चार्ज दिया Q, बाहर इंड्यूस हुआ -Q, हमने यहाँ से दिया मान लो चार्ज 3Q, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना चार्ज, 4Q आ जाएगा, ठीक है, 3Q देंगे तो -Q यहाँ पे हो जाएगा, -Q और यहाँ पे 4Q आएगा तो टोटल हो जाएगा 3Q। अब समझो बात को, अगर हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया ना, तो ये बाहरी सरफेस पे जो चार्ज है ना वो 4Q ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये चार्ज का जो अरेंजमेंट है ना वो चेंज कर जाएगा, ठीक है, कहीं पे हो सकता है चार्ज ज़्यादा आ जाए, कहीं पे चार्ज कम आ जाए, इन सच ए वे कि पीक पे दो इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, ठीक है, बाहरी अंदर के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, क्या कहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ करेगा ये कि अरेंजमेंट बदल जाए, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, बात क्लियर हुई, क्लियर हुई? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद समझो एक चीज और, अब आ, ये हो गया, इस पे से हम लोग और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये हम लोगों ने क्या सीखा था कि कोई कंडक्टर है, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। अगर मान लो ऐसा शेप था, मैंने बोला था कि जहां पर रेडियस छोटा होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ये याद है कि नहीं याद है ये वाली चीज? सर याद है। हाँ ठीक है, सर। तो अगर मान लो कोई स्फीयर होगा, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, मेरे को बताओ। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए स्फीयर इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज कंडीशन फॉर इट? यहाँ पे यहाँ पे अगर मान लो -3Q है, बाहरी फील्ड है, तो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा, यस या नो? नहीं सर। तो कंडीशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए स्फेरिकल शेल इज यूनिफॉर्म, व्हाट इज कंडीशन फॉर इट? सर चार्ज कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए बाहर के साइड पे। कंडीशन है बाहर का बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर -3, अगर यहाँ पे मान लो हमने 3Q दिया, यहाँ पे 4Q चार्ज हो गया, ये 4Q क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है, इन सच ए वे, ठीक है, कि हर यहाँ पे एरिया पे चार्ज कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे ना, तो ये 4Q क्या होगा, एक जगह पे जाके इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, एक जगह पे कम रहेगा, इन सच्चे वे कि अब ये दोनों मिलकर उस मैटर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना, तो जरा नोट कर लेना इस चीज को भी, ये वाली ये पॉइंट भी याद रखना, और ये सब
जितनी छोटी-छोटी चीज़ें सब लिखते चले जाओ कॉपी पे, बहुत काम की चीज़ है। लिखो इन अ, spherical surface charge density is uniform only if external field is absent। ठीक है? इसको नोट कर दो। उसके बाद देखो आगे। अब मेरे को बताना है, क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा। ऐसे देखो केसेज़ है, ठीक है? ये मेटल है, कैविटी है, ठीक है? यहाँ पे चार्ज Q है, माइनस Q है, यहाँ पे Q नॉट है। एक केस, दूसरा केस, ये सेंटर पे, ठीक है? ये Q ऐसा है और ये स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर। तीसरा अ, ये ऐसा है, कैविटी ऐसी है, ठीक है? चौथा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 सरफेस पे 1 और 2, 2 सरफेस हर केस पे। एक काम करो, खुद से पहले सोचो, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस 1 लिखना है, सरफेस 2 लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। H2 पे लिखना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। फटाफट लिखो तो जल्दी से कॉपी पे, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। सर कौन से केस के लिए? चारों सरफेस है ना, 1 2 3 4। ये सरफेस, इनर सरफेस, ठीक है? यहाँ पे प्लस Q है, ठीक है? यहाँ सब में Q नॉट चार्ज दिया गया है, बाहर में मान लो Q नॉट चार्ज है। तो बताना है कि 1 में, सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? 1 में यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? यहाँ पे देखो Q सेंटर पे, यहाँ पे Q साइड में है, यहाँ पे Q सेंटर में, यहाँ से कोई सेंटर बन ही नहीं सकता, यहाँ पे भी कोई सेंटर बन नहीं सकता, ऐसा।
देखो मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ये सेंटर पे, यहाँ पे क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस है सेंटर पे, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए बिकॉज़ ऑफ इनर चार्ज, ये Q और इंड्यूस की वजह से। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा ये, ठीक है? मतलब यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस 1 पे यूनिफॉर्म होगा। अगर हम सरफेस 2 देखें, तो सरफेस 2 का जो सरफेस है वो ऊबड़-खाबड़ है। तो सरफेस 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? क्योंकि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है? उसकी तो बात ही हटा दो, ठीक है? तो वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, तो इस पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये प्लस क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू ज़्यादा होना चाहिए ना, तब ना यहाँ पे 0 होगा। तो ये कैसा होगा? S1 हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और H2 हो जाएगा यूनिफॉर्म, क्योंकि H2 कैसा पूरा स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अगर ये इस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर मिला करके और बाहर का अलग से 0 होना चाहिए। बाहर का अलग से तभी 0 होगा ना, जब यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि याद करो तब ये स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। यस और नो समझ में आया कि नहीं आया? 1 और 2 दोनों बोलो, हाँ सर। ठीक है ना? देखो मैं बार-बार पूछ रहा हूँ बिकॉज़ ये कांसेप्ट अपना थोड़ा टेढ़ा कांसेप्ट है, ठीक है? इट्स नॉट सच ईज़ी कांसेप्ट, ठीक है? ये प्योर एडवांस है। अब आगे आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे Q है, यहाँ पे माइनस आएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस Q है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ माइनस, ये चूँकि इसके नज़दीक है, यहाँ माइनस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये प्लस Q है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, माइनस Q के लिए अंदर होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए ना बिकॉज़ ये नज़दीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। तो सरफेस 1 हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, और सरफेस 2 तो क्या कहते हैं, स्फेरिकल सरफेस है, तो यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि इसके पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब ये यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पे बात करें तो S1 हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर सरफेस क्या कहते हैं ऊबड़-खाबड़ हो तो वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आंसर, इसको नोट कर जाओ एंड शॉर्ट में लिख लेना एक स्टेटमेंट। नोट पहला, इफ cavity is in a cavity E vector is uniform, sorry, charge distribution is uniform on surface if पहला cavity is spherical, ठीक है? Cavity is spherical and second charge is at center, ठीक है? उसके बाद ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, on outside surface on outside surface एक मिनट, on outside surface charge distribution is
charge distribution is uniform if एक ही पॉइंट है, if surface is spherical। ये जो मैंने पूरा किया ना 4 फिगर, ये सिर्फ 2 पॉइंट पे किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड, इतना नोट कर जाओ। तो ये सब टॉपिक जो है ऐसा बताओ प्रॉपर लाइव क्लास में पढ़ा, मतलब कि फेस टू फेस हो ना, ये सब टॉपिक पढ़ा के मजा आ जाए। बिकॉज सब टॉपिक में क्या बहुत प्रॉपर सामने बच्चा बैठा ना, तो एकदम इंटरेक्शन चाहिए होता है, और ये सब के एकदम मतलब प्रॉपर एडवांस का टॉपिक है। लिखो एक बार ध्यान से, तो डाउट हो तो पूछो। सर ये सेकंड वाले में S1 नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ, एक बार बताओ ना। सेकंड वाले में कहाँ पे ये, क्योंकि ये देखो, ये मान लो अगर चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ सर। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसकी वजह से होगा, प्लस क्यू एंड डिस्चार्ज इंड्यूस की वजह से, ठीक है। तो अगर इस दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो प्लस क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए ना, प्लस क्यू हाँ की वजह से, हाँ सर। और ज्यादा होना चाहिए बिकॉज नजदीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी तो ज्यादा होना चाहिए, तब ना पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तब ना यहाँ पे जीरो आएगा, हाँ सर। इसलिए माइनस क्यू यहाँ नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, है ना। जब हाँ तुम याद रखना, जब तुम किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो देखते हो, तुमको ना दो पार्ट में जीरो देखना है, एक तो चार्ज इन द कैविटी एंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कैविटी, उसकी वजह से जीरो अलग देखना है, उसकी कहानी अलग पढ़ो। और फिर आउटसाइड चार्ज की वजह से, ठीक है, भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जीरो होता है, उसकी कहानी तुम अलग देख। मैंने बोला ना, जैसे दो दोस्त है, ठीक है, दोनों क्या कर मतलब चार दोस्त है, दो अलग, ठीक है, दो अलग, तुमको दोनों दोनों की कहानी, इसकी अलग कहानी, इसकी अलग कहानी, ऐसे तुमको देखना है, ठीक है। और तुम ये अगर आर्ग्यू करो, नहीं सर यहाँ पे तो चार्ज क्या कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, अरे यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लो बोलो कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए ना, प्लस की वजह से, और ठीक है, ज्यादा होगा तो फिर बाहरी चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा, तो वो इश्यू हो जाएगा ना। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, उसको ध्यान से एक बार क्या करो, जो मैंने लिखा है ना एक बार उसको ध्यान से तुम लोग फिर से देख जाओ, ठीक है। जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, क्या तुम अपने आप को समझाने की कोशिश करो, देखो तुमको तुम अपने आप को समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो। 2 मिनट में तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सर सर बोलो, सर वो कैविटी वाला पॉइंट लिखा है आपने, कौन सा वाला? उसमें दो कंडीशंस लिखी है ना उसमें, हाँ, सर दोनों सेटिस्फाई तो ही होगा जीरो, या फिर कोई कंपलसरी भी एक हो तो? कंपलसरी, और दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। ओके सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर केस में यहाँ पे जीरो होगा बिकॉज ऑफ डिस टू सिस्टम, लेकिन यूनिफॉर्म होने के लिए दोनों कंडीशन चाहिए।
क्या तुम ये टॉपिक किसी को समझा सकते हो? बताओ यस या नो, सही से बताना। हाँ सर, आ गया समझ में, ठीक है ना? अंडरस्टैंड। हाँ सर। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को ये बात बताओ, ये स्फीयर है, ठीक है? ये ऐसे मान लो ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका हुआ है कि चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो, ठीक है? इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने चार्ज क्यू को प्लेस किया है कैविटी के अंदर, ये पूरा मेटल है, ठीक है? तो बताओ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। कर सकते हो तो करके दिखाओ। देखो, ये क्यू चार्ज है, ठीक है? सेंटर ही यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है मेटल पे, हमेशा कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री मतलब क्या होता है? याद रखना, कोई अगर स्फीयर है तो इस पे 90 डिग्री का कैसे बनेगा? एकदम बेसिक बात है बच्चों वाली। 90 डिग्री मतलब ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दो सेंटर से, ठीक है? और ये टेंजेंट हो गया, ये 90 हुआ। यस और नो? यस सर। देखो, एक मिनट, दुर्गा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती हो। हाँ सर। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नॉर्मली, अब देखो यहाँ पे कैसे मैं नॉर्मल कैसे दिखाऊंगा? ये रेडियस है ऐसा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये यहाँ पे हो गया नॉर्मल, ये हो गया यहाँ पे नॉर्मल, ये क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्मल, ठीक है? ऑल इज अ नॉर्मल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाए, जरा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी थी? सरफेस पे नॉर्मल होती है, कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दो वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगी, इस तरह से। ऐसा जाएगा ना कि तुम अगर यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसको कट करेगी ना, तुम अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो ना अगर, तो वो सेंटर से पास होनी चाहिए। इसका ना ये ड्रॉ करने नहीं आया था वैसे एग्जाम में, ठीक है, ये हमारे लिए मेनली आया था, ये ऐसा जाएगा। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से रेडियस को हटा दूं, ये ऐसा हो जाएगा। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। और देखो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे रखा गया प्लस क्यू, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या माइनस ज्यादा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो बाहरी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो तो यूनिफॉर्म होगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इसमें बाहरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, इसको नोट कर दो। किलो की बात इतनी सी, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। तो अब हम ना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और बाकी है अभी, ठीक है, वो करके फिर नक्की कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी है इतना। बाय सर। भाई वेकेशन होगी, लेकिन देखो शायद से मैं अगर रहूं, देखो कहीं मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं, तो बोर्ड क्लासेस के लिए वेकेशन रहेंगी, लेकिन मैं थोड़ा 11th का मेरे को एक दो चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा रोटेशन सर में सोच 11th रहा का था। एंट्रेंस बाकी है अभी भी। हाँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक रोटेशन, एक दो बड़े चैप्टर जो है ना वेकेशन में निपटा दो, जैसे कि रोटेशन, ठीक है। और एक वेव मैंने स्टार्ट किया था 11th का, याद है? वो वाला वेव वाला थोड़ा खत्म कर देना, खत्म करने का सोच रहा हूँ, और एक चैप्टर खत्म करने का साउंड सोच वेव रहा तो पूरा ही बाकी है सर। हूँ। क्या चीज? साउंड कंपाउंड वेव। पेंडुलम वो सब भी बाकी है। क्या बाकी है? साउंड वेव। हाँ, हार्मोन साउंड वेव्स। साउंड वेव का लास्ट का थोड़ा देखो, साउंड वेव का मैंने लास्ट का थ्योरी करवाई थी मैंने, थोड़ी बाकी है बीच की, तो मैं वैसे सोचा साउंड वेव करवा देता हूँ और एक चैप्टर और बड़ा वाला करवा दूँ। सर आपने साउंड वेव तो शायद से थोड़ा स्टार्ट ही हुआ था सर।
स्टार्टिंग का मैंने करवाया था, और एक उसमें ना मैंने एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने करवा दिए थे जो बड़े बड़े थे एक्चुअली। सर एक तो यंग्स मॉड्यूलस करवाया था और वो बल्क मॉड्यूलस करवाया था, हाँ, डेंसिटी उसके वेरिएशन। नोट्स तुम लोग के लिखे हुए ना, एक बार तुम लोग क्या करना उसको सर जितना हमारे में करवाया नहीं था ना, करवाया था फेराडे पे। हाँ जितना करवाया था ना उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ सर। फिर हम लोग क्या कहते हैं वेकेशन में ना वो करेंगे बैठ करके, वो वाला साउंड वेव्स, और एक मैं सोच रहा हूँ चैप्टर रोटेशन, क्योंकि रोटेशन अगर एक बार हो गया ना अच्छे से तुम लोग का, तुम लोग को पूरे मैकेनिक्स पे कमांड हो जाएगा फिर। सर 2 दिन में एक बार ले लेना क्लास। क्या बोल रहे हो? 2 दिन में एक बार क्लास ले लेना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना, बाय सर। बाय, टेक केयर।